देखो, एक बड़ा फॉल आया था, उसके बाद एक पुल बैक, लेकिन जब इतना बड़ा पुल बैक आ जाए तो मैं आपको बार बार चीज़ बोलता हूँ कि यहाँ पे अब वापस से बेरी सेटअप बनने दो। ये मत सोचो कि इसके आसपास आते ही मैं सेल कर दूंगा, गलत स्ट्रेटजी है वो। यहाँ पे अब क्या है, ग्रीन कैंडल आई, रेड आई, एक ग्रीन और एक रेड, इसके कंपेरिजन में काइंड ऑफ एक लोअर हाई बन जाए, एक हाई लग गया, एक ग्रीन एक रेड कैंडल और प्रिंट हो जाए, तो समझो अपने को नीचे रिवर्सल का ट्रेंड मिल जाएगा। यहाँ तक का हम एक बार टारगेट रखेंगे, सिंपल। ये स्ट्रेटजी रखो। ये कभी भी मत करो कि भाई जब इतना बड़ा जब नीचे फॉल आ जाए तो उसके बाद अगर इतना बड़ा वापिस ही अगर इतना बड़ा पुल बैक आ रहा है, तो इसका मतलब ये जो इतने बीएस थे ये कहाँ गए, इनकी स्ट्रेंथ कम हो गई। तो यहाँ वापिस से बेरी सेटअप बनने दो, वापिस से लोगों को बेरी बेरी साइड आने दो भी, तब जाके हम वापिस बेरी स्टेट में घुसेंगे। टच एंड गो मत किया करो कि भाई यहाँ पे आया और यहाँ पे कोई यहाँ पे ट्रेड ले लेगा, कोई यहाँ पे ले लेगा, कोई यहाँ पे ले लेगा, फालतू में फंसोगे। अगर ये वापस बेरिस ट्रेड ही जाना है, अगर बियर्स ही यहाँ पे एक्टिव हैं, तो उनको बनने दो यहाँ सेटअप। अब जैसे यहाँ से नीचे गई थी मार्केट, यहाँ से फिर यहाँ से जाएगी अगर बियर्स ही एग्रेसिव होंगे तो। फिर ये जो वापस जो ये आया था पुल बैक, ये कहाँ गए लोग, पता तो लगने दो, यहाँ सेटअप बनने दो, कहने का मतलब ये है। तो अब देखते हैं यहाँ पे एक बार सेटअप बनता है या नहीं अपने को, अगर अपने को लोअर हाई मिलता है। वैसे तो देखो क्या है ना, थोड़ी सी कंफ्यूजन वाली स्टेज है। अदरवाइज क्या है कि मार्केट अपसाइड आई, यहाँ मार्केट रुकती है, ग्रीन कैंडल आती है, रेड कैंडल आती है, तो एक तरह से ये सेटअप बन गया। जिस सेटअप पे मैं ट्रेड लेता हूँ वो सेटअप ही बन चुका। इसमें ये नहीं होता कि ये हाई है, ये थोड़ा सा अप साइड में तो हाइयर हाई लग गया, नहीं। मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि ये हाई है, ये थोड़ा सा अप साइड हो गया, थोड़ा सा नीचे हो गया, इक्वल हो। मैटर क्या करता है कि भाई यहाँ आया, एक पुल बैक आया, एक बार बायर्स ने फिर से अटैम्प्ट किया, लेकिन उनसे उस अटैम्प्ट में वापस ही नेक्स्ट रेड कैंडल आ गई, तो मतलब ये अटैम्प्ट जो था ये फिजल आउट हो गया, मतलब ये था नहीं इनमें तब। बट अब क्या है कि एक दो तीन कैंडल यहाँ रुक चुकी हैं, तो थोड़ा सा बेस बन गया, ये बेस बन गया। तो बेटर ये है कि मार्केट एज सच कोई ये नहीं है कि मार्केट सेलिंग साइड की मार्केट है एकदम से। डेली टाइम फ्रेम में कोई सेलिंग साइड की मार्केट होती तो ये सेटअप बन चुका था यहाँ पे, लेकिन मार्केट जो है वो सेलिंग साइड की बड़े टाइम फ्रेम में नहीं है। तो इस वजह से अपने को थोड़ा सा कंफर्मेशन ज़्यादा चाहिए होगी। वो कब होगी, या तो मार्केट एक बार इसके नीचे ब्रेक कर दे, फिर एक पुल बैक दे, पुल बैक पे एक लोअर आई बना के बेरी सेटअप दे अपने को, तो ट्रेड ले लें। या यहीं पे एक ग्रीन कैंडल बन जाए, एक रेड कैंडल बन जाए, तब अपने को इसके कंपेरिजन में एक लोअर आई और मिल जाए, तो थोड़ी सी कंफर्मेशन ज़्यादा हो जाएगी। तो इस चीज़ की वेट करो, अभी देखते हैं। देखो, कल का जो ये ट्रेड था ना, देखो ये फॉल जो मैंने आपको क्या बोला था कल की वीडियो में, मैंने क्या बोला था, टारगेट 500 तक का। कल भी मैं आपको जो टेलीग्राम पे मैसेज कर रहा था वो यही था कि भाई टारगेट जो है वो 500 तक का रखना है। सिंपल सी बात है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो अब यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रही है, यहाँ पे मार्केट रुक के जा रही है, फिर 500 का लेवल जो हो खुद ही एक साइकोलॉजिकल लेवल पे होता है। मैंने आपको बार बार समझाई ये चीज़। कल एक्सपायरी थी, इस वजह से क्या था भाई, जो बड़े प्लेयर्स जिन्होंने पुट सेल की हुई थी, ऊपर से कॉल सेल की हुई थी, उनको बढ़िया प्रीमियम खाना था भाई, तो उन्होंने नीचे आने ही नहीं दिया। 3-4 करोड़ ओ आई डाटा यहाँ पे पुट साइड में हो रखा था, तो ठीक है नहीं आया, एक्सपायरी थी, कोई बात नहीं, वो पूरा प्रीमियम भी उन्होंने ले लिया। लेकिन ये आना था, ये आना ही था, ये फोन ये कल ही मिल जाता अपने को, और ज़बरदस्त देखो बढ़िया टारगेट मिलता। 500 का टारगेट मैंने कल भी बोला था आपको, और वही एग्जैक्टली टारगेट वही आया आज भी। बट ठीक है, हो सकता है यहाँ पे ट्रेड नहीं मिला हो मोस्टली लोगों को, क्योंकि एकदम से मार्केट ज़्यादा ही फास्ट 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 नीचे भाग के आ गई, स्टॉप लॉस बहुत बड़े थे। बट अब अपना इंतजार जो वो यहाँ है, अगर यहाँ मिलता है ट्रेड, अब जैसे ग्रीन कैंडल बन रही है, अगली रेड कैंडल बन जाए, अगर यहाँ अपने को ट्रेड मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता तो देखो, अप साइड का यहाँ पे कोई भी साइकोलॉजी अभी नहीं कहती कि अप साइड में आप ट्रेड लो। अप साइड में जगह जगह हर्डल्स, हम देखो यहाँ हर्डल्स है, ये हर्डल्स, ये पूरी हर्डल जोन है, ठीक है, यहाँ से ऊपर जाएगा तो यहाँ हर्डल है भाई। जब तक ये हाई क्रॉस नहीं होता डेली टाइम फ्रेम में, जो एनालिसिस मैंने बताया आपको, तब तक हम ट्रेड नहीं ले सकते, सिंपल सी बात ये है। ऑप्शन ट्रेडिंग जो है ना वो, देखो बहुत ही मतलब एक टफ जॉब है, इसको कभी भी आप लोग हल्के में मत लो। और एक चीज़ ये है कि ज़्यादा ना इसमें आप स्लो हो जाओ, मार्केट फास्ट हो रही है, देखो ये वैसे फास्ट फास्ट भाग रही है, आप स्लो हो जाओ, आप आराम से, आपकी बिल्कुल क्लियरिटी होनी चाहिए कि भाई यहाँ ये आज का हाई लगाया था,
तो एक अच्छा खासा पुल बैक चाहिए। ये पुल बैक हो सकता है यहाँ भी होता, लेकिन मार्केट ने यहाँ दे दिया तो कोई बात नहीं, अपने को मतलब है सेटअप बनने से। अपने को टच एंड गो नहीं करना कभी भी, मैंने आपको हमेशा बताया। टच एंड गो कब होता है, जब मान लो कोई रेंज बनी, उसका ब्रेक डाउन किया, ठीक है, ब्रेक डाउन इतना बड़ा हो जाए, मान लो ब्रेक डाउन ही बहुत बड़ा हो जाए, नीचे एक ही कैंडल अगर 100-150 पॉइंट की बन जाए और वापिस एक नेक्स्ट कैंडल एंट्री देना है, तो वो एंट्री कैंडल नहीं है फिर वो। क्योंकि इतना बड़ा, वापिस इतना बड़ा ये पुल बैक नहीं हो सकता एंट्री वाला। ये बाइंग एक्टिविटी ही है ये। अगर यहाँ पे जैसे ब्रेक डाउन हुआ मान लो और नेक्स्ट कैंडल आती, यहाँ एंट्री देती और फिर वापस चली जाती, तो टच एंड गो वाली सिचुएशन थी। बट ये मतलब करीब करीब देखो आप 650 से लेके 5 मतलब 150 पॉइंट्स मार्केट डाउन आई है, और उसके बाद वापस ऑलमोस्ट 150 पॉइंट वापस अपसाइड आ गई, तो ये एंट्री नहीं है ये। एंट्री के लिए यहाँ फ्रेश सेटअप चाहिए ही होगा। तो इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखो, शांति से वेट करो। कई लोग क्या करते हैं कि यार यहाँ से वापस जाएगी वापस जाएगी, हो सकता है कई लोगों ने ये कैंडल बनी ये बनी यहीं पे एंट्री ले ली, और उनका देखो ये स्टॉप लॉस होगा ये होगा, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा उनका, पक्की बात है। जो बाइंग करते हैं उनका तो डेफिनेटली हो गया होगा उनका, तो उनको तो कोई बचाने वाला ही नहीं है। तो ये चीज़ होती है, सेटअप बनने दो भाई। जिस टाइम सेटअप बन गया ना, उस टाइम आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। स्टॉप लॉस हिट कब होते हैं, जो तुक्के में ट्रेड लेते हैं, होप में ट्रेडिंग करते हैं। तो तुक्के में होप में ट्रेडिंग मत करो, यहाँ सेटअप बनने दो भाई। और इसी चीज को मैं क्रिप्टो और फॉरेक्स, जो मार्केट थोड़ा सा ज़्यादा चलती है ना, पूरा दिन मार्केट चलती है जो, वहाँ मैं इसी सेटअप को 15 मिनट में यूज़ करता हूँ। लेकिन यहाँ मार्केट पूरा दिन नहीं चलती, 3:30 क्लोज हो जाती है, तो इस वजह से यहाँ पे मैं 5 मिनट यूज़ करता हूँ। सेटअप सेम है। अब मैंने आपको साइकोलॉजी बता दी भाई कि ये इतना बड़ा मूव क्यों आया है, 150 पॉइंट के करीब क्यों आया है। तो ये अगर मूव आया है और ये मूव अगर फेक है, तो यहाँ सेटअप बनने दो एक, तब हम मानेंगे कि हाँ ये तो फेक था यार। तो ये है साइकोलॉजी, ये समझो मेरी बात है। देखो मेरा इस कैंडल में एंट्री का मैंने आपको बताया कि मेरा इस कैंडल में मन था एंट्री का, पूरा 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 मन था। बट मैं थोड़ा सा स्लो चलना चाहता हूँ, क्योंकि मार्केट इतनी वोलेटाइल है, नीचे आई फिर वापस गई है, तो मैं जल्दबाजी नहीं करना चाहता। अदरवाइज यहाँ ये कैंडल थी, मेरा सेटअप इसने बना के दिया, ये हाई लगा है, ये मेरे इक्वल हाई, हायर हाई, लोअर हाई, जो भी बोलो, ये मेरा सेटअप बन चुका है। एक ग्रीन कैंडल और एक रेड कैंडल, ये मेरा सेटअप है भाई। तो ये है। अब मैं थोड़ा सा लेकिन कंफर्म होके ही चलना चाहता हूँ, क्योंकि मार्केट वोलेटाइल ज़्यादा है, हायर टाइम फ्रेम में अभी थोड़ी क्लैरिटी नहीं है। वहाँ पे अगर मेरे को सेलिंग की बिल्कुल क्लैरिटी होती ना कि हाँ मार्केट सेलिंग साइड के, तो 101% ये मेरी एंट्री थी, ये मेरी एंट्री थी। यही मेरे को कैंडल चाहिए होती है भाई। मेरे को 4 कैंडल चाहिए होती है मोस्टली। बन जाओ चाहे बीच में 20, बट मेरे को 4 चाहिए होती है, मैं आपको बता देता हूँ सच सच बात। चलो इसको यहीं एंड करता हूँ, मैं ट्रेड लेने की देखूंगा, ठीक है।